काष्ठ समस्त अंग किसी की बातें नहीं करता है ना, इधर उधर देखता नहीं है, अपने अंग उपांगों को नहीं देखता हुआ किसी से भी बातें नहीं करता। ऐसा नहीं कि इधर उधर किसी से बातें करनी शुरू कर दी, अब अपने हाथ देख रहा है, आगे पीछे देखने लगा, उंगलियों से खेलने लगा, ऐसी चंचलता नहीं होती है। और अचल होकर के, और समस्त पांचों इंद्रियों के विषयों से मन को रोक कर, मन ऑटोमेटिक रुकता नहीं है, मन को रोक कर उसको रोकना पड़ता है कि नहीं। समस्त चेतन अचेतन द्रव्यों में राग द्वेष हर्ष विषाद बैर स्नेह आदि छोड़कर सामायिक में बैठा हुआ समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव धारण करता हुआ परम आराधना करता है। ऐसी होती है सामायिक। देख लो कितने सारी बातें आ गई सामायिक के बारे में। अभी अभी कल तक लास्ट क्लास तक अपन ने बहुत कम पढ़ी थी, यहाँ पे कितनी सारी और बातें आ गई है कि किस प्रकार से सामायिक होती है, कैसे सबसे बैर का त्याग होता है। ऐसा नहीं कि हम हमारे मन में बैर बांध करके बैठे किसी के लिए, नहीं। अब सामायिक जितनी देर कर रहे जब तक सबसे दुश्मनी खत्म, सबसे मैत्री भाव, पूरे जगत से मैत्री भाव, पूरा जगत हमारा मित्र है, कोई दुश्मन नहीं। ऐसे पवित्र भावना होती है जब आत्मा का दर्शन होगा, जब सम्यक दर्शन होगा। ठीक है, आराध्या समझ में आया। जिसके मन में दूसरों के लिए दुश्मनी हो वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। जिसको पूरा विश्व मित्र लगता हो वह जी सम्यक दर्शन का पात्र है, वह सामायिक का पात्र है, ये लिखा है। ठीक है, देखो अब किस प्रकार बैर का त्याग करता है, लिखा है यहाँ पे, आप लोग पढ़ना। ठीक है, प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण में क्या करता है, अभी हमने पढ़ा था। प्रतिक्रमण में क्या करता है कि पूर्व में, जैसे कि देखो पढ़ते हैं, प्रतिक्रमण करने के लिए दिन में किए गए सभी दोषों के दिन के अंत में विचार करता है, रात्रि में किए गए सभी दोषों का प्रातः काल विचार करता है। यह मनुष्य जन्म, उसमें सर्वज्ञ वितराग भगवान द्वारा उपदेशित जैन धर्म जो अनंत काल में बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ, इस जन्म की एक घड़ी भी धर्म के बिना व्यतीत न हो, ऐसा विचार करता है। प्रतिक्रमण में क्या करता है कि मान लो अगर मैं सुबह सामयिक कर रहा हूँ तो मैंने रात में कोई पाप तो नहीं करे, रात में मुझसे क्या क्या पाप हुए उनका विचार करना। या हम शाम को सामयिक कर रहे तो दिन भर में मुझसे क्या क्या दोष हुए, मेरे व्रतों में क्या क्या दोष लगे, मैंने क्या क्या गलत करा, कहीं मैंने चींटी को तो नहीं मार दिया, कहीं मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया जिससे किसी को बुरा लग गया हो, मैंने किसी को गलती से भी ऐसा तो नहीं बोल दिया कि उसका दिल दुख गया हो। ऐसा विचार करता है प्रतिक्रमण में। जो पास्ट में किया हो उसका विचार करना, उसके लिए सॉरी फील करना। इस प्रकार चिंतवन करता है। किस प्रकार चिंतवन करता है कि मैंने आज के दिन में तथा रात्रि में जिन दर्शन पूजन स्तवन में कितना समय व्यतीत किया। क्या सोचना कि भैया दिन भर में मैंने जो 24 घंटे मेरे पास थे, 12 घंटे मेरे पास थे, इसमें से मेरे कहाँ कहाँ पर अपना टाइम लगाया, दर्शन करने में कितना समय दिया, पूजन भगवान की स्तुति में कितना समय दिया, स्वाध्याय में कितना समय दिया, संगति कितनी करी, कितने अच्छे लोगों के साथ रहा, कितनी अच्छी बातें सीखी दिन भर में, तत्व चर्चा कितनी करी, हाँ, भंज परमेष्टि का जाप, कितनी माला, कितना समय माला फेरी, ध्यान में पात्र दान में कितना समय व्यतीत किया। ये खुद का एनालिसिस अपने को करना बहुत जरूरी है रोज का। समझ में आया। आज करना सोने से पहले सभी लोग पेन पेपर लेना और उसमें लिखना। क्या लिखोगे आराम कि आज मैं सुबह कितनी बजे उठा। कितनी बजे उठते हो सुबह सो के? 7 बजे, है ना। चलो 7 बजे मान लो सो के उठे, हाँ ठीक है, 6 4 5 3 जितनी बजे, 7 बजे मानते हैं अपन कि 7 बजे हम सो करके उठे। तो उठने के बाद में हमने, अभी रात में 10 बज रही है और मैं सोने जा रहा हूं, तो सुबह 7 बजे से रात में 10 बजे तक मैंने क्या क्या करा। आपको आज का तो याद होगा सब, क्यों ना उधा, आज का तो सब कुछ याद है ना, पूरे दिन हमने क्या करा। तो लिखना उसको आज सब लोग, कि सुबह 7 बजे मैं उठा, फिर 8 बजे तक मैं रेडी होकर के तैयार होकर के मंदिर गया, फिर मंदिर जाकर के मैंने अभिषेक करा, पूजन करी, हाँ, या मैंने माला फेरी, मैंने दर्शन करा,
नमोकार मंत्र बोला, फिर मैं 9 बजे तक घर आया, घर आके मैंने नाश्ता करा, फिर मैंने स्कूल की क्लासेस अटेंड करी, जो भी आपने दिन भर में करा, है ना, पूरा लिखना अपना शेड्यूल कि मैंने इतने से इतने बजे तक आज ये काम करे। और फिर उसके बाद में इसका विचार करना कि इस सब में मैंने कितना टाइम दिया। मैंने पाप के कार्यों में, इंद्रियों के विषयों में, इंद्रियों के विषय मतलब खाने पीने में, सोने में, गाने सुनने में, टीवी मोबाइल देखने में, इनमें कितना टाइम दिया। व्यवहार की विकथा में, माने इधर उधर की बातों में, टाइम पास बातों में कितना टाइम दिया, आलस में कितना टाइम दिया, नींद में कितना टाइम दिया, काम सेवन में कितना टाइम दिया, भोजन पान में कितना टाइम दिया, या बिजनेस करते हैं हम तो बिजनेस करने में कितना टाइम दिया। इसका पूरापन एक लिस्ट बनाओ, है ना। मेरे मन वचन काय की प्रवृत्ति व रागादि भाव संसार के कार्यों में अधिक हुए या परमार्थ में अधिक हुए, मतलब जो मेरा पूरा दिन भर का लेखा जोखा है, मैंने दिन भर में मान लो 100 काम करे, उन 100 में से हो सकता है कुछ धर्म के हो सकता है कुछ पाप के हो, ठीक है। तो या कुछ मंदिर जाने के हो, या हो सकता है किसी से लड़ाई करने के भी हो, किसी को चाटा भी मारा हो, किसी से झगड़ा भी करा हो, किसी को झूठ भी बोला हो, और किसी गरीब की हेल्प भी करी हो, सब है उन सब में, हाँ, पूरे दिन भर के काम में। फिर उनमें हमको ये देखना है कि ये जो पूरा टाइम हमने करा है, इन सब में मैंने मन से, वचनों से, अपनी काया से, या राग द्वेष आदि भावों से मैंने क्या करा। संसार को बढ़ाने वाले कार्य ज्यादा करे, या परमार्थ माने जिनसे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सके ऐसे कार्य ज्यादा करें। इसका आप लोग एक एनालिसिस करना, करोगे पक्का? कब करोगे? आज करोगे? कल कर लेना, आज कर लेना, कभी भी कर लेना, पर करना जरूर। करोगे तो मजा आएगा भैया। समझ में आ रहा है सबको? नवदा, आराध्या, दिव्यांश, सभी लोग, बच्चे बड़े सब। लिखना थोड़ा, कोशिश लिखने की आदत डालो। अभी क्या है कि ऑनलाइन के चक्कर में मेरे ख्याल से बच्चों की लिखने की आदत थोड़ी कम हो गई है। हाँ, तो कोई बात नहीं, वो मैं आपकी करवा दूंगा वापस। लिखा करो खूब, और लिख करके मुझे फोटोग्राफ भेजना उसका, फिर अपन क्लास में डिस्कस करेंगे, कुछ अच्छा उसमें निकल के आएगा तो, कि दिन भर में हमने क्या क्या करा, कितना हम गाड़ी पे घूमे, कितना दोस्तों के साथ घूमे, कितना मोबाइल पे बातें करी, हाँ, कितनी देर भगवान की स्तुति करी। आज शीतलनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक था तो मैंने शीतलनाथ भगवान को याद करा कि नहीं करा? मुझे सम्यक शिखर याद आया कि नहीं आया? हाँ, भगवान कैसे मोक्ष गए थे, वो क्षण कैसा होगा कि स्वर्ग से देव यहाँ पर सम्यक शिखर जी में होंगे, क्या मैंने उसका विचार करा कि नहीं करा? 3 लोक में भगवान की जय जयकार गूंज रही थी, वो क्षण कैसा होगा, क्या अपन ने उसका विचार करा कि नहीं? तो फिर मोक्ष कल्याणक कैसे बनाया? क्यों सिद्धम? मोक्ष कल्याणक था ना शीतलनाथ भगवान का। बहुतों को तो पता ही नहीं होगा कि शीतलनाथ भगवान कौन है, पहले तो ये बताओ। शीतलनाथ भगवान को तो जानते हो कि नहीं भैया? हम तो 5-6 भगवान को जानते हैं। आदिनाथ भगवान, वासुपूज्य भगवान, चंदाप्रभु भगवान, मुनि सुव्रतनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, महावीर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, बस हमारे तो तीर्थंकर साथ ही है। ऐसा तो नहीं है किसी के लिए? 24 है ना तीर्थंकर, सब बराबर है। तो उन 24 में से 10वें नंबर पे शीतलनाथ भगवान भी है, जानते सभी लोग। तो आज शीतलनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, आज के दिन वे सम्यक शिखर जी से मोक्ष पधारे। तो क्या हमने उनके मोक्ष कल्याणक के बारे में क्या विचार करा आज दिन भर? और नहीं कराओ तो अब कर लेना, जब तो अपना मोक्ष कल्याणक मनाना सार्थक होगा। नहीं तो बस सुबह से हमने शीतलनाथ भगवान की पूजा करी, बहुत लोगों ने तो करी भी नहीं होगी, पर अगर करी भी तो बस पूजा करी, और पूजा में क्या पड़ा वो तो अपने को ध्यान नहीं है। अच्छा इतना बता दो, क्यों आज तिथि कौन सी है? कि नहीं तिथि तो याद नहीं है, तारीख याद है, आज 13 तारीख है। तो 13 तारीख को उनका मोक्ष नहीं हुआ था, तिथि को मोक्ष हुआ। तो तिथियां याद रखो। जैसे आप लोग सबके बर्थडे याद रखते हो ना सिद्धम? बर्थडे याद रहते सबके, भाई के, मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, सबके बर्थडे अपने को याद रहते हैं। हाँ, तो ऐसे तीर्थंकरों के भी निर्वाण कल्याणक, जन्म कल्याणक को याद करो, ठीक है। तो अपने को समझ में आएगा कि हमारा टाइम दिन भर का कहाँ जा रहा है।
इस प्रकार पूरे दिन में किए गए कार्यों का दिन के अंत में, माने रात्रि में, जब हम सो रहे हैं सोने से पहले, या रात में जितने भी हमने कार्य करे हो, तो प्रातः काल सुबह उठ करके हमें उसका चिंतन करना चाहिए। यहीं से शुरुआत कर लो सामायिक की। ये तो बहुत सरल है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। समझ में आ रहा है? बहुत सरल है ये। हमने दिन भर क्या करा, हमने रात भर क्या करा, इतना तो सोच सकते हैं 5 मिनट। और अगर भूल जाते हो, बहुत लोग को भूल जाते हो, क्या करें? हमको तो इतनी नींद आ रही थी कि हम तो सो गए, भूल गए। तो अलार्म लगा के रखो अपने फोन में, जो भी आपके सोने का टाइम है उसके 15 मिनट पहले का, कि मुझे सोचना है, ऐसा उस पर लेबल डाल देना, मुझे सोचना है। तो वो जब अलार्म बजेगा तो आपको याद आ जाएगी, मुझे सोचना है। ठीक है आराध्या, दिव्यांश, क्या सोचना है? क्या सोचना है सिद्धम? अगले दिन की प्लानिंग करनी है। अरे अगले दिन की प्लानिंग बाद में करना, आज दिन भर मैंने क्या करा उसके बारे में सोचना है। सभी लोगों को भैया, बड़ों को भी बच्चों को भी। कितना समय हमने रसोई में निकाला, कितना समय हमने सब्जियां सुधारने में निकाला, कितना समय सब्जी मंडी में निकाला, कितने समय हमने भावताव करे, और कितने समय हम भगवान के पास थे, स्वाध्याय करा, जो भी करा, किसी की हेल्प करी, किसी को पाठ सुनाया, हमने पाठ पढ़ा, इसका विचार सभी लोग करना। ठीक है, तो हम जो है सामायिक में थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। बराबर? चलो, इसमें और भी है, आप लोग रत्नाकरण श्रावकाचार में से पढ़ना, अच्छा विषय बहुत है। कल हम जो है भोगोपभोग परिमाण व्रत की चर्चा प्रारंभ करेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी मां को वंदना शत बार है। नमः।